जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की हो रही है जीत? क्या महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है? जानेंगे आज की इस वीडियो में बिहार की संपूर्ण 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, या फिर वहीं एक बार फिर से सीएम नीतीश बाबू बनेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री। जानेंगे संपूर्ण जानकारियां अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों की राय माने तो अब की बार विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। महागठबंधन में मुख्य दल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक मंच पर है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अररिया की 6 सीटों पर ओपिनियन पोल की। तो 6 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जीत सकता है, जबकि 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। अरवल की बात करें तो यहाँ कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन यानी कि इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं औरंगाबाद की कुल 6 सीटों की बात करें तो 6 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 5 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बांका की बात करें तो बांका में कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 5 में से 2 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। बेगूसराय जिले की बात करें तो बेगूसराय जिले की 7 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। जबकि अगर चर्चा कर लें भागलपुर की कुल 7 सीटों पर ओपिनियन पोल की, तो जी हाँ दोस्तों, बता दें, ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों पर यहाँ एनडीए की जीत हो सकती है, 5 सीटों पर इंडी अलायंस यानी कि महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। भोजपुर की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन की विजयी हो सकती है। बक्सर की बात करें तो 4 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर रह सकती है। दोनों ही अलायंस 2-2 सीटें जीत सकते हैं। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, अगर दरभंगा की कुल 6 सीटों के बारे में, तो दरभंगा की कुल 6 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन विजयी हो सकता है। पूर्वी चंपारण की कुल 12 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। जबकि गया की कुल 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर इंडी अलायंस मजबूत माना जा रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर गोपालगंज की 6 सीटों की बात करें तो 6 में से 2 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडी अलायंस यानी कि महागठबंधन की विजयी हो सकती है। जबकि अगर बात जमुई की कुल 4 सीटों की करें तो जमुई की कुल चारों ही सीटों पर एनडीए की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर रुक कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है जहानाबाद। जहानाबाद में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। जबकि अगर चर्चा कर लेते हैं खगड़िया की कुल 4 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें, खगड़िया की कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा किशनगंज की कुल 4 सीटों की करें तो 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ कैमूर की कुल 3 सीटों की बात करें तो 3 में से 1 सीट पर एनडीए, जबकि 2 सीटों पर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत माना जा रहा है बिहार में। वहीं अगर बात कटिहार की कुल 7 सीटों की करें तो 7 में से 3 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 4 सीटों पर इंडी अलायंस। जबकि लखीसराय की कुल 2 सीटों में से दोनों ही सीटों पर महागठबंधन मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत मानी जा रही है। जबकि अगर चर्चा मधुबनी की करें तो कुल 10 सीटें हैं यहाँ पर। मधुबनी में एनडीए को 5 सीटों पर ही महागठबंधन की विजयी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं मुंगेर की कुल 3 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें, मुंगेर की कुल 3 सीटों में से तीनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर ली जाए मधेपुरा की कुल 4 सीटों के बारे में, तो चारों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं अगला क्षेत्र निकल कर आता है, अगला जिला निकल कर आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है।
इसी के साथ नालंदा की कुल 7 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन की विजयी हो सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। देखा जाए बिहार में कुल 243 सीटें हैं। ओपिनियन पोल अभी तक 142 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 142 सीटों में से एनडीए, जिसमें नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी मुख्य हैं, 56 सीटें जीत सकते हैं, जबकि इंडी अलायंस, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी पार्टी मुख्य हैं, 86 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे और माना जा रहा है सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में सबसे आगे इनका ही नाम है। नवादा की कुल 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है, जबकि अगर चर्चा पटना की कुल 14 सीटों की करें तो 14 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए, 8 सीटों पर इंडी अलायंस यानी कि महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा पूर्णिया की कुल 7 सीटों की करें तो 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लीजिए दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र है रोहतास। रोहतास की कुल 7 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत दर्ज हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा सहरसा की कुल 7 सीटों की करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 7 में से 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। समस्तीपुर की बात करें तो कुल 10 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं अगला क्षेत्र शिवहर है। शिवहर में कुल 1 सीट है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की एक सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं शेखपुरा की कुल 2 सीटों के बारे में, तो 2 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। वहीं अगर रुक कर लेते हैं अगला क्षेत्र सारण है। सारण की कुल 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बढ़ लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लिया जाए अगला क्षेत्र सुपौल है। सुपौल में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर रुक कर लेते हैं अगला क्षेत्र सिवान। सिवान में कुल 8 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 8 में से 4 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। अगर चर्चा कर लेते हैं वैशाली की कुल 8 सीटों के बारे में, तो 8 में से 1 सीट पर एनडीए, 7 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण की कुल 9 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। कुल 243 सीटें हैं। संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। एनडीए 94 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है, जबकि अगर बात इंडी अलायंस की करें तो इंडी अलायंस 149 सीटों पर विजय हासिल कर सकता है। महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 149 सीटें जीत सकता है और माना जा रहा है भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।